दोस्तों, आज हम आपके लिए 3 साधु और एक महिला की कहानी लेकर आए हैं, जिससे आपको एक सीख मिलेगी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहतरीन कहानियां और फैक्ट लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग अंधविश्वास और संदेह के जाल में फंसे हुए थे। गांव के बाहर एक आश्रम था, जहाँ 3 सिद्ध साधु तपस्या करते थे। वे ज्ञानी थे, लेकिन अपनी साधना में लीन रहते थे और कभी गांव की बातों में दखल नहीं देते थे। गांव में एक महिला रहती थी, जिसका नाम सुधा था। वो सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन गांव के लोग उसे शक की निगाह से देखते थे। कुछ लोग मानते थे कि वह एक सामान्य महिला है, तो कुछ कहते थे कि उसमें कोई गुप्त शक्ति है। सुधा बचपन से ही अलग थी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी, लेकिन गांव के लोग उसकी भलाई के पीछे भी कोई रहस्य खोजने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों को यह समझ नहीं आता था कि कोई महिला इतनी ज्ञानवान और परोपकारी कैसे हो सकती है। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए और गांव के सबसे अनुभवी वैद्य भी इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाए। लोग डरने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये किसी की काली शक्ति का प्रभाव है। गांव के एक वृद्ध ने कहा, मुझे यकीन है कि ये सुधा की वजह से हो रहा है। वो हमेशा अकेले रहती है और कुछ रहस्यमयी चीजों की जानकारी रखती है। धीरे धीरे ये अफवाह पूरे गांव में फैल गई कि सुधा इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। गांव वालों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए वे तीनों साधुओं के पास गए। साधुओं की तपस्या बहुत शक्तिशाली थी और लोग उन्हें न्याय के लिए बुलाने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, हे महात्माओं, हमारे गांव पर संकट आ पड़ा है। कोई अनहोनी शक्ति इस पर कब्जा कर चुकी है। कृपया हमारी मदद करें। पहले साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हमें सत्य जानना होगा। बिना सोचे समझे किसी को दोष देना उचित नहीं है। दूसरे साधु ने कहा, हम अपनी शक्ति से इसका समाधान खोजेंगे, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। तीसरे साधु ने कहा, जिसे दोषी माना जा रहा है उसे हमारे सामने लाओ, हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। गांव वाले भागते हुए सुधा के घर पहुंचे और उसे घसीटकर साधुओं के पास ले आए। सुधा ने शांत भाव से कहा, हे महात्माओं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। साधुओं ने ध्यान लगाया और कुछ क्षणों के बाद पहले साधु ने कहा, इस गांव में कोई अदृश्य पाप छिपा हुआ है, जिसकी वजह से ये विपत्ति आई है। दूसरे साधु ने कहा, हम इसे सत्य की अग्नि में परखेंगे। यदि सुधा दोषी है तो अग्नि उसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि जलाई और सुधा से कहा, इस अग्नि के पास जाओ। यदि तुम पवित्र हो तो अग्नि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सुधा ने बिना डरे कदम बढ़ाया और यज्ञ की पवित्र अग्नि के पास खड़ी हो गई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि की लपटें अचानक शांत हो गई और हल्की ठंडी हवा बहने लगी। साधुओं ने देखा कि अग्नि ने सुधा को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई। तभी तीसरे साधु ने अपनी शक्ति से गांव की बीमारी का कारण देखा और बोले, इस गांव में बीमारी किसी जादू या टोने से नहीं, बल्कि ये यहाँ के लोगों के पापों का परिणाम है। साधु ने गांव के मुखिया को देखा और कहा, तुमने लालच और धोखे से कई गरीबों का शोषण किया है। तुम्हारी अनैतिकता और पापों की वजह से गांव पर यह विपत्ति आई है। मुखिया हक्का बक्का रह गया और सिर झुका लिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वे अपने ही पापों की वजह से पीड़ित हो रहे थे और बिना किसी प्रमाण के सुधा को दोषी ठहरा रहे थे। साधुओं ने गांव वालों को सिखाया कि अंधविश्वास से ऊपर उठो, सच्चाई को देखो और अपने कर्मों को सुधारो, तभी ये बीमारी और दुख दूर होंगे। गांव वालों ने सुधा से क्षमा मांगी और उसे सम्मान दिया। मुखिया ने अपनी गलती स्वीकार की और साधुओं की सलाह से अपने गलत कार्यों का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे गांव की बीमारी खत्म हो गई और लोग पहले से अधिक प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। शिक्षा, बिना प्रमाण के किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हर विपत्ति का कारण हमेशा बाहरी शक्तियां नहीं होती, बल्कि कभी कभी
हमारे ही कर्म होते हैं। सच्चाई और भलाई हमेशा कठिन परीक्षा के बाद ही सिद्ध होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो जरूर लाइक करें। इसी प्रकार की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।